आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 13.1 यानी प्रश्नावली 13.1 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु का अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आइए पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से, और उसके बाद जो जो दिया होगा उसे लिख लेंगे। तो ये इसका फिगर हो गया। फिगर में दिया हुआ है जो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर है, ऊपर एक शंकु का आकार का बना दिए हैं, इसको पूरा ढका हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये बोला है यहाँ पर कि 2.1 मीटर है, तो ये ऊंचाई हो गया बेलन का। और जितना इसका हो जाएगा ये तिर्यक ऊंचाई एल से सूचित करते हैं, और इसको एच से सूचित करते हैं, और इसको एल से। उसके बाद दिया हुआ है जो लिख लिए त्रिज्या। आप देखिए यहाँ से भी यहाँ मान लेते हैं। व्यास दिया है इसका 4 मीटर, तो आधे को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा को व्यास कहते हैं। तो जो बेलन का व्यास होगा वहीं शंकु का भी व्यास होगा, या त्रिज्या भी जो शंकु का होगा वहीं हमें बेलन का भी त्रिज्या होगा। इसके बाद जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले लिख लेने के बाद उसके बाद जो होगा देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। बेलन के भाग की ऊंचाई h है, तो इससे 2.1 मीटर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, व्यास बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या ऑटोमेटिक आधा होता है, तो इसे 2 मीटर लिख लेंगे। कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले लिख लेते हैं। लिख लिए कि कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और जहाँ बता दें आपको कि त्रिज्या को r से सूचित करेंगे, ऊंचाई को h से, और तिर्यक ऊंचाई को l से सूचित करेंगे यहाँ पर, और इसको l से h से सूचित करेंगे ऊंचाई को। तिर्यक ऊंचाई ये वाला कहता है जिसे कर्ण, त्रिभुज में कर्ण होता है, उसी प्रकार ये तिर्यक ऊंचाई होता है। तो इसका शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। तो इसको यहाँ पर अब देखेंगे जो कॉमन निकालना होगा, तो ये मान को बाकी रख लेंगे। तो 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं। पाई है दोनों में, तो पाई कॉमन निकाल लिए, r कॉमन निकाल लेंगे दोनों में है जो, और यहाँ पर बचेगा 2h प्लस l। इसके बाद अब इनका मान रख देंगे। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। उसके बाद r का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, तो यही रखना होगा। फिर 2 और h का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2.1, यहाँ पर देख लीजिए, तो लिखेंगे 2.1, और प्लस l का मान दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 2.8। अब आपको यहाँ से 22 दूनी 44 बटा हो जाएगा 44/7, 22 और दूनी 44, 21 दूनी 42, 4.2, और उसके बाद 2.8। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़कर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 2.8 और 4.2 को। 8 2 10 की 0, 4 2 6 1 7। पॉइंट के बाद जो 0 रहता है उससे कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि बाद में हम कटा देंगे। तो जैसे इस 70/10 लिखेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो 7 बचेगा। इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेंगे 44/7 गुने ये 7। ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर आया है, और फिर 7 से 7 कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 44 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब कहाँ है इसमें कि देख लीजिए कि इसको
साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत है, यानी 1 मीटर की लागत 500 रुपया है, तो हमें 44 मीटर का तो निकाल लेंगे, लिख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर में लागत 500 रुपया है। तो 44 यहाँ पर आया है जो 44, तो 44 मीटर स्क्वायर में लागत 500 गुने 44 और गुना करेंगे तो 5 का 20, 5 का 20 और 2 22 और ये 2 जीरो यहाँ पर रख लेंगे। अब ये आ जाएगा तो रुपया में और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 22,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।